हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण से। और आज आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 12वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि हमें सबसे पहले सतगुरु के पास जाना चाहिए, सत्संगति लेनी चाहिए। सत्संगति से हमें यानी भक्ति बढ़ती है, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से हमें ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है और हमें ध्यान से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तो शिवलिंग का पूजन क्यों जरूरी है, आइए मेरे साथ जाने इस अध्याय में। बोलो हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। आइए दोस्तों, सबसे पहले शिव पुराण के दर्शन करते हैं और बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये देखिए भोले शिव पुराण पे चढ़ी हुई बेलपत्र के दर्शन कीजिए, इसका भी परम सौभाग्य होता है। हर हर महादेव दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम आपको श्रवण कराएंगे कि रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 12वां अध्याय मतलब 12वें अध्याय के बारे में। यहाँ इसमें सृष्टि खंड में नारद जी ब्रह्मा जी से शिव तत्व के बारे में जान रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्रम से पहले अध्याय से ही क्रम से शिव तत्व के बारे में संपूर्ण बताते चले जा रहे हैं। आज के इस अध्याय में भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो नित्य अपने मनोरथों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आए। इस वचन को सुनकर भी सभी मेरे साथ वहां पर गए। वहां सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे मुने, वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ देव देवेश्वर जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए और ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु जी कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा आदि देवों तथा ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? देवतागण बोले, किस हे विष्णु, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हम नित्य करना चाहिए? श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः मैं आपको और देवताओं को बता रहा हूँ। सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की ही सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वामी तो उन्होंने विशेषकर मुझसे मतलब विष्णु जी से और ब्रह्मा जी से भी कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है, अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। अतः थे देव स्थातम लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता, दैत्य, हम और आप सभी विशेषता को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी ही चाहिए। वहीं मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसके अंधकार वही होता है जिस मुहूर्त अथवा क्षण में मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता है। जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छा अनुसार धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग लोक का सुख, अंतकाल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म कृत पुण्य धिक्के के कारण सदा शिव की अर्चना किया करते हैं।
अब श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब तो उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्य की समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। उसको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से किया, ये मुनि श्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मा, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी तथा विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। ब्रह्मा जी देवताओं की हित कामना के लिए विष्णु ने तुम्हें शिवलिंग प्रदान करके निज ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। तब ये देवो मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी सदाचारी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्वर्ण आश्रम भीत कर्म करते रहना चाहिए। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है और सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एक रस सदा शिव का साक्षात्कार कर सकता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के संदिग्ध में, मतलब उसके पास हमेशा ही रहते हैं। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये जो शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य लिंग को स्थूल तथा अभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। जो कर्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं वे स्थूल लिंग की अर्चना में रत रहते हैं। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है। भोले बाबा भी हमेशा ध्यान में रहते हैं ना, है, इसलिए भोले बाबा का ध्यान करने वाला ही मनुष्य शिव तत्व को पा सकता है। संपूर्ण जगत शिव रूप ही है, शिव स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकता। मतलब जरूरी नहीं है हमें संन्यास लेना चाहिए या शिव तत्व प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ के पहाड़ों पे रहना चाहिए। सबसे मुश्किल तो गृहस्थ जीवन है, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो अपने शिव भक्त है, शिव जी की आराधना में, शिवलिंग की आराधना में लग जाता है, उससे बढ़कर तो कोई उपासक हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे कर्म निहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिव को ही आराधना करनी चाहिए। सांसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया उसको प्रतिमा आदि से कोई प्रयोजन नहीं। ये प्रतिमा जो जितनी मूर्तियां हैं ये सब तो इसलिए बनाई गई है ताकि हमारा ध्यान भटके ना, हमारा ध्यान उस परमात्मा शिव में लगा रहे। लेकिन जिसको ये पता चल गया हर एक के हृदय में ही भोले बाबा हैं हमारे, तो उन सबको फिर मूर्तियों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। मनुष्य सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है। मतलब पहले सगुण पूजा, मतलब मूर्ति पूजा जो होती है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमा उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए बनाई जाती हैं। अब सब लोग कहते हैं कि भगवान को सब जगह व्याप्त है, तो फिर इनकी मूर्ति पूजा क्यों, किसी ने देखा है क्या है? इसलिए वही सगुण रूप जो है सगुण रूप जो है ये देवताओं में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही बनाया जाता है। ये देव सभी देवताओं से महान है, इन्हीं के लिए ये पूजन का विधान है।
प्रतिमाओं का पूजन जब तक ही करना चाहिए जब तक कि मतलब विज्ञान पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चित ही पतन होता है। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती और पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। भक्ति का मूल सत्कर्म अपने इष्ट देव आदि का पूजन है और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं और उन सद्गुरु का मूल सत्संगति है। जो कहते हैं ना कि मतलब हमें भजन पूजन है क्यों करना चाहिए, गुरु की संगति क्यों रहनी चाहिए है, उससे हमारे विचार शुद्ध होते हैं। विचार शुद्ध होंगे तो वो हमारे मतलब हमारी देवी देवताओं में लगेंगे, हम तो उन पर विश्वास जागृत कर पाएंगे। सत्संगति से सदगुरु को प्राप्त करना चाहिए। सदगुरु से प्राप्त मन से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए क्योंकि देव पूजन से ही भक्ति उत्पन्न होती है और जब हमारे अंदर भक्ति भाव आ जाएगा तो उससे हमें ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और ज्ञान से पर ब्रह्मा के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है तब भेद बुद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। मतलब ये सारा संसार ही एक है? ये किसी से द्वेष भाव करना ये सब गलत है। समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। दुख मिलते हैं इंसान दुखी हो जाता है, सुख मिलते हैं आसमान में तोड़ता है, अमीर हो जाता है आसमान में तोड़ता है, गरीब हो जाता है रोने लग जाता है। इन सब दुखों से और सुख से जो परे, सुख से भी परे दुख से भी परे जो भी साधक है वही शिव स्वरूप हो जाता है कि सब कुछ शिव ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। 5 देवता कौन से, जिसे मतलब पंचायत पूजन भी कहते हैं। गणेश जी, सूर्य, विष्णु जी, शिव जी और देवी, ये पंचायत पूजा होती है। ये डेली हमें करनी ही चाहिए। कहते हैं ना कि डेली सूर्य को अर्घ देना चाहिए है। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः बोल के सूर्य मंत्र बोल के और सबसे पहले गणेश जी का पूजन, फिर सूर्य भगवान का भी और विष्णु भगवान और शिव जी और देवी को उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदा शिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए अथवा मात्र सदा शिव की ही पूजा करनी चाहिए। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। हे देवो, जैसे मूल मतलब जड़ के नीचे जाने पर सभी शाखाएं स्वयं तृप्त हो जाती हैं। यदि हम किसी पेड़ में की जड़ में पानी डाल के जल देते हैं तो वो संपूर्ण एक एक पत्तियों तक, एक एक कलियों तक, एक एक फूल तक जल पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान सदा शिव की पूजन करने से सभी देवताओं की पूजा संपूर्ण होती है। वैसे ही सर्वदेव में सदा शिव के ही पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वे सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदा शिव की सदा पूजा करे। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में षष्ठी उपाख्यान में पूजा विधि वर्णन क्रम में सारा सार विचार वर्णन नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को ज्यादा तक शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तगण शिव पुराण की पुण्य फल प्राप्त कर सके। और आप सबका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो मेरी 4 जुलाई से वीडियो स्टार्ट करें क्योंकि मैंने शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत अध्याय बाय अध्याय श्री शिव पुराण संपूर्ण शिव पुराण का संक्षिप्त वर्णन 4 जुलाई से शुरू किया है। तो आप सब लोग कृपया करके 4 जुलाई से मेरी वीडियो देखें और बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ सबके साथ।